परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत ये है, एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे और वो सूबेदार के सेवक को चंगा करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो उसके घर पर जाए और चंगा करे। पर सूबेदार ने अपने सेवक को भेजा और ये समाचार दिया यीशु मसीह को कि तू मेरे घर पर मत आ, पर तू सिर्फ कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत उसका वचन, परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत उसका कलाम है, जो आपकी और मेरे हाथों में दिन रात रहती है, आपकी और मेरे घरों में 24 घंटा ये पड़ी रहती है। यही ताकत परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत कहलाती है। मालूम, यीशु मसीह ने कह दिया और उसका सेवक चंगा हो गया। इसने उस चीज को छू दिया है खुदा की, जो सबसे बड़ी ताकत कहलाती है। वो खुदा का वचन है, बोला गया वचन है, लिखा गया वचन है। बाइबल कहती है यूहन्ना 20 और उसके 30 और 31 में कि यीशु ने और भी चिन्ह, बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, परंतु वो सब इस बाइबल में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि ताकि तुम विश्वास करो और मैं विश्वास। मालूम, यीशु मसीह का हर एक चमत्कार कुछ न कुछ सिग्निफाई करता है, कुछ न कुछ दर्शाता है, कुछ न कुछ मतलब होता है। वैसे ही एक लेडी थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने अपने मन में कह दिया कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छू दूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये पहली और आखिरी चंगाई नहीं थी कि किसी ने यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ और वो चंगे हो गए। ये पहली और आखिरी नहीं थी, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई होगी कि यीशु मसीह को छू कर लोग चंगाई पाए होंगे। तब जाके इसने विश्वास किया। इसने कहीं तो देखा होगा कि किसी ने तो यीशु के वस्त्रों को छूकर चंगाई हासिल की है, या इसने कहीं तो सुना होगा कि किसी ने यीशु मसीह के वस्त्रों को छूकर चंगाई हासिल की है। तब जाकर ये विश्वास उसके अंदर आया। तब जाकर इसने मन में ठान लिया कि मैं भी छूऊंगी और मैं भी चंगाई हासिल करूंगी। जो चीज लिखी गई थी और जो चीज बोली गई थी और जो चीज सुनी गई थी, वो चीज यहाँ पर लिखी गई है। द बाइबल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ गॉड एग्जिस्ट ऑन अर्थ। खुदा का कलाम ये पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर किताब है। ये किताब ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा जलाई गई है। ये किताब वो किताब है जो सबसे ज्यादा फाड़ी गई है। ये किताब वो किताब है जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करी गई है। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये वही किताब है जो सबसे बढ़कर ताकत भी रखती है और सबसे ज्यादा प्रिंट भी होती है दुनिया में। जो महान व्यक्ति है इस बाइबल में उनका जिक्र नहीं किया है, बट एक ही का किया गया है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मालूम है, लोग बुक्स बनाते हैं ना तो अमीर होते हैं। जैसे हैरी पॉटर करके वो किताब सोल्ड हुई, 7.7 बिलियन अर्न कर लिया, 800 करोड़ रुपया उसने कमा लिया। बहुत सी किताब दुनिया में ऐसी है जो प्रिंट करके कमाई जाती है या जिंदगी को अच्छा किया जाता है, और यही किताब एक ऐसी है जो जिंदगियों को देकर, मरकर, खून बहा कर ये लिखी गई। रीड योर बाइबल एज मच एज यू कैन। क्रिश्चियनिटी पैसों से ट्रांसफर नहीं हो रही है, पर क्रिश्चियनिटी किसी के सेक्रीफाइस पर ट्रांसफर हो रही है। क्रिश्चियनिटी किसी के लहू बहाने पर ट्रांसफर हो रही है। मालूम, ये बाइबल क्यों सबसे बड़ी किताब मानी जाती है? ये बाइबल में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। मैं सोच रहा था कि पुराना नियम लिखा क्यों गया है, 39 पुस्तकें क्यों लिखी गई है? मालूम, हर एक किताब में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। मालूम, आज क्रिश्चियंस क्यों पीछे रेवलेशंस में? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता बोलते हैं, बट बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी थी। अगर आप और मैं जब कभी बाइबल पढ़े तो जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को लेकर पढ़े। जब मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया तब मुझे मालूम पड़ा, जो आदम पहला था, यीशु मसीह को भी दूसरा आदम कहा गया है। जो आदम का बेटा था हाबिल, जो वो मरा था, उसका लहू चिल्ला रहा था। मैं बोल रहा था ये हाबिल के बारे में क्यों लिखा है? खुदा ने बोला ये हाबिल और उसके लहू की बात नहीं है, ये तो यीशु की बात है और यीशु के लहू की बात है, जो आज भी चिल्लाता है। हालेलुया। पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी कि सांप, शैतान तेरे सर को कुचलने वाला पैदा हो जाएगा। मालूम, ये बाइबल वो बाइबल है जिसके अंदर यीशु मसीह जो शैतान को कुचलेगा उसके बारे में लिखा गया है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके बारे में शैतान का नाश लिखा गया है, बट यही किताब है जो शैतान के नाश के बारे में बताती है। द बाइबल एज मच एज यू कैन रीड योर बाइबल। जितना हो सके उतना पढ़िए। जब बाइबल पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। इंडिया कहती है पढ़ोगे तो बढ़ोगे, वो अधूरा है। पर क्या पढ़ोगे? जब बाइबल पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। रेवलेशंस बाइबल को पढ़ने से ही आएंगे। शैतान को कुचलने की बात इसमें लिखी है। ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसके बहुत पहले ही लिखा गया था कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह पैदा होगा, यीशु मसीह मार खाएगा, यीशु मसीह सूली पर मरेगा, यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठेगा और यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ जाएगा। ये किताब में लिखा था और ये एक ही मात्र किताब है जो पूरी हो चुकी है। जो यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठा और यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने जा बैठ चुका है। ये किताब वो किताब है जो पूरी हो चुकी है।